नमस्कार साथियों। बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक भाइयों का, भविष्य के शिक्षकों का रामसर यूट्यूब चैनल में। और मैं रामसर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि डीपीआई की तरफ से शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 की प्रक्रिया लगभग जारी कर दी गई है। 2 से 3 दिन पहले आदेश आया था। मैंने आप सभी को आदेश के सभी वैकल्पिक बिंदुओं को समझा दिया था। उसके उपरांत भी आपके बहुत सारे प्रश्न आते हैं कमेंट्स में, और कई सारे बच्चे तो व्हाट्सअप नंबर पर भेज देते हैं। चूँकि वो नंबर आपके नोट्स और क्लास की इंक्वायरी का है, फिर भी बच्चे भेज देते हैं, पर ऑफिस में कोई ऐसा होता नहीं कि उसका जवाब दे पाए, तो वो मैसेज शायद आपके सीन भी नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ऑफिस में सिर्फ नोट्स और क्लास वाले बच्चे बैठते हैं, तो वो उसी का रिप्लाई दे पाते हैं। अब प्रश्न आपके क्या हैं? बहुत कॉमन सी बातें हैं, क्योंकि फ़िलहाल डीपीआई ने आप लोगों को जो निर्देश दिए हैं, उन निर्देशों में थोड़ी सी समझने में आपको समस्या हो रही है कि आखिर करना क्या है, किसके लिए, कब क्या करना है। तो डीपीआई ने इस सत्र में थोड़ी सी बदलाव किया है। सबसे पहली बात तो डीपीआई का सत्र 24 और 25 पूरी पारदर्शिता के साथ ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि पारदर्शिता को बरकरार रखते हुए ऑनलाइन प्रक्रिया की जाएगी। ठीक है, तो अभी का जो फिलहाल कार्यक्रम चल रहा है ये भी ऑनलाइन है। पूर्व से जो पैनल में अतिथि शिक्षक थे या फिर जो मेरिट में थे, अभी फिलहाल उनकी प्रक्रिया को भी पैनल के माध्यम से ऑनलाइन ही अपडेट कराया जा रहा है। मैंने पिछले वीडियो में समझाया था आप सभी को। अभी नए अतिथि शिक्षक बिल्कुल भी आपका अभी कोई भी जानकारी फिलहाल नहीं है। मैं आपको अलग से कुछ देर बाद, 1 मिनट बाद मैं आप ही के ऊपर चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि फ्रेश अतिथि शिक्षक कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं जानकारी को लेके। अब जो पहले से पैनल में थे, तो देखिए उनके पास क्या है कि आईडी और पासवर्ड होगा अपनी जीएमएस पोर्टल का, और आईडी ही पासवर्ड पर जाकर के इनको लॉगिन करना है और यहीं पर आपको आवेदन करना है। 1 तारीख से करना है। अभी भी फिलहाल ये जानकारी मैं बता देता हूँ, 1 अगस्त से आपको करना है। यहाँ पर आप आवेदन करेंगे और जिस विद्यालय में आपने पढ़ाया है, जिस विद्यालय के पैनल में आप 2023 और 24 में रहे हैं, 23 और 24 में, सिर्फ आपको उसी पैनल में आवेदन करना है, ना कि दूसरे विद्यालय में। क्योंकि अगर आप दूसरे विद्यालय में आवेदन कर रहे हैं दूसरे जिले में, तो आप वहाँ पर एक फ्रेश कैंडिडेट माने जाएंगे और वो अप्लाई करना बाद में डिपेंड करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आप आवेदन करेंगे और उसी आवेदन को ले जाने के बाद आपको ले जाना है प्राचार्य के पास में, और प्राचार्य से आपको सत्यापित करके पावती प्राप्त करना है। जो भी आप संकुल में पढ़ा रहे थे, उस संकुल के जो विद्यालय में थे, वहाँ पर आप पहले ऑनलाइन आईडी लॉगिन करके आवेदन करेंगे, उसका प्रपत्र प्राप्त होगा, उसको ले जा करके आप प्राचार्य जी को देंगे, प्राचार्य जी उसे सत्यापित करेंगे और उसके बाद आपको पावती देंगे। फिर वो आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आपको किस समय से विद्यालय में उपस्थित होना है और आपका कब से शैक्षणिक सत्र चालू हो रहा है। अगर यहाँ पर आप पैनल से जानकारी आवेदन नहीं करते हैं और आप सत्यापन नहीं कराते हैं, तो ये पद आपका रिक्त माना जाएगा। मतलब आप उस पोस्ट के लिए अब आप नहीं अप्लाई कर सकते। वो फिर एक नए अतिथि शिक्षक के लिए मौका मिलेगा वहाँ पर। अब मैंने देखो, पहले आपको एक बार बता देता हूँ, मैंने आपको ये सारे निर्देश हालांकि पहले भी इन्फॉर्म किए हुए हैं। ये निर्देशिका थी जो आज से 24 तारीख को आई थी, 5-6 दिन पहले की ये निर्देशिका थी। इसमें भी आप उसी तरीके से सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। इसमें सब कुछ लिखा भी हुआ है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो समय सारणी है, इसको आपने उम्मीद है अच्छे से पढ़ा होगा। एक बार आप देख लीजिए कि जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, अभी बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं। ये जो जानकारी है ये फ्रेश अतिथि शिक्षक के लिए है, जो अभी भी कहीं पर नहीं है और 2024 और 25 में आवेदन करना चाहते हैं। ये उन साथियों के लिए जानकारी है। ऐसा जैसे लिखा हुआ है कि आप लोगों की जो रिक्त पदों की जानकारी है वो आज जारी होनी है, और ये कहाँ पर जारी होनी है, पोर्टल पर जारी होनी है। लिखा हुआ है जीएमएस पोर्टल पर 30 तारीख को आप लोगों के जिले, विद्यालयवार, संकुलवार, तहसीलवार, जिलेवार, संभागवार, ये जानकारी आपको आज पोर्टल पर, जीएफएस पोर्टल पर मिलेगी। मैं आपको लाइव बता दूंगा कि आपको कैसे चेक करना है। उसके बाद फिर आपको जीएफएस पोर्टल पर जाकर ठीक है, हाँ, अतिथि शिक्षक के द्वारा जीएफएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज कराना और शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापन का ये काम उनके लिए है जो अतिथि शिक्षक वर्तमान में कार्यरत हैं। आप लोगों के लिए निर्देशिका ये है कि आपको 30 तारीख को जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को 1 अगस्त से आवेदन यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, 1 अगस्त से आप क्या करेंगे, ऑनलाइन जीएफएस पोर्टल पर जिस विद्यालय में आपको रिक्त पद की जानकारी मिली है, उसी विद्यालय में जाकर उस विद्यालय को सिलेक्ट करना है। उस विद्यालय में आपको क्या करना है, उस विद्यालय में उस पोस्ट के लिए रिक्वेस्ट करनी है या आपको आवेदन करना पड़ेगा।
एक मेरे पास में न्यूज़ आई है, इसी तरीके का एक प्रपत्र है। अब इसमें क्लियर लिखा नहीं है कि न्यू अतिथि शिक्षक इस तारीख से ऐसा आवेदन करेंगे, प्रक्रिया को अभी स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। जैसे ये एक आदेश आया है मेरे पास में, बड़ा मलहरा छतरपुर जिले में पड़ता है। यहाँ पर इस तरीके का जो है विज्ञापन आया है अतिथि शिक्षक 2024-25 के लिए। देखिए अब इसमें देखो लिखा हुआ है रिक्त पदों का विवरण। यहाँ रिक्त पदों की जानकारी लिखी है, कौन कौन से रिक्त पद है। यहाँ पर रिमार्क लिखा गया है, योग्यता लिखी गई है। अब यहाँ जरा इस बात को समझना आप सभी कि ये जो जानकारी है, ये जानकारी आपको पोर्टल पर आज मिल जाएगी कि कौन सा विषय का रिक्त पद है और किस वर्ग के लिए आपको अप्लाई करना है। जानकारी मिलेगी कल परसों से 1 अगस्त से। आप इसके लिए आप ऑनलाइन ही आवेदन करेंगे। आवेदन कैसे होगा सर? तो आवेदन की प्रक्रिया मैं कह रहा हूँ पर्सनली मुझे भी इफेक्ट नहीं, क्योंकि पहली बार ऑनलाइन आवेदन कराए जा रहे हैं जीएफएस पोर्टल पर। तो अभी मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। 1 तारीख से जैसे आवेदन प्रारंभ होंगे, क्या क्या जानकारी वहाँ पर आपको अपलोड करना है, क्या क्या पूछा जाएगा। आवेदन करने के बाद हो सकता है कि वो आवेदन आपको प्राचार्य के पास भेजना पड़ेगा, या हो सकता है कि शायद वैसे ही सिर्फ आवेदन ही करना पड़ेगा, क्योंकि स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। और अगर 1 तारीख के बाद ऐसी कोई जानकारी अपडेट होती है कि आपको विद्यालय भी जाना पड़ेगा आवेदन करने के उपरांत, तो हो सकता है सत्यापित कराने के लिए जाना पड़े। पर फिलहाल की जानकारी के हिसाब से मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि आपको आज शाम तक, इवनिंग तक, आपको आज शाम तक 30 जुलाई है आज, और आज आपको क्या होगा, रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि किस विद्यालय में कौन सा रिक्त पद है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 1 अगस्त तक का वेट करना है, मतलब परसों से, कल परसों तक। उसके बाद आप लोग आवेदन करेंगे और 8 अगस्त तक आपको फाइनल पता चल जाएगा कि मेरा चयन किस विद्यालय के लिए हुआ है। चयन प्रक्रिया में क्या रखा जाएगा, तो देखो चयन प्रक्रिया में बेसिक सी बात है, जो स्कूल के प्राचार्य होंगे या जो भी पैनल बनाया जाएगा आपकी नियुक्ति के लिए, उसमें ये देखा जाएगा कि स्कोर कार्ड का मार्क्स कितना है, पात्रता और अनुभव। मैंने कहा है कि जो योग्य होगा, अगर पैनल पहले से वहाँ पर नहीं है तो उसका एक ही विकल्प है कि जो ज़्यादा योग्य होगा उसी को अतिथि शिक्षक बनाया जाएगा। ना कोई भाई भतीजा बात होगा, ना कुछ होगा। तो ये बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपको 1 तारीख के बाद ऑनलाइन आवेदन करना है, आवेदन एक्सेप्ट भी कर लिया जाएगा, मैसेज आएगा, सब कुछ आपको प्रॉपरली। उसके बाद आपको 8 अगस्त तक पता चल जाएगा कि मेरा किस विद्यालय के लिए जारी किया गया है नाम, और कब मुझे विद्यालय पहुँचना पड़ेगा। इन सब के बीच में वर्ग 2 की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप पूरा समय दीजिए। अगर आप मजबूर हैं कि इस साल अतिथि शिक्षक में पढ़ाना है, बहुत ज़्यादा मजबूरी है आपकी, तो अतिथि शिक्षक ज्वाइन कीजिए। पर वर्ग 2 को आप उतना ही महत्व दीजिए जितना कि आप अपने अतिथि शिक्षक के लिए। थोड़ी सी मेहनत अगर आपको लग रही है ज़्यादा हो सकती है इस सत्र में अतिथि शिक्षक के साथ में, तो पढ़ाई ज़्यादा कीजिए। अतिथि शिक्षक जब प्रारंभ होगा तब आप स्कूल जाना प्रारंभ करिएगा, परंतु आपको थोड़ा सामंजस्य बनाना पड़ेगा वर्ग 2 के साथ में और वर्ग 3 के साथ में। बाकी आप लोग भी आगे समझदार हैं, जैसा भी होगा आज शाम को अपडेट हो जाएगी जानकारी, मैं बताऊंगा। और आवेदन आपके 1 अगस्त से प्रारंभ हो गए, ठीक है ना। ऑनलाइन ही आवेदन होंगे, ऑनलाइन ही चॉइस फिलिंग होगी, सारी चीज़ें, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों का वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।